चलो हो गया डन। सैटरडे वो डालना क्विज वाले में डाल रखा ना। बैक करना है एक हैं। हाँ क्विज वाले में ना। अच्छा अभी रिकॉर्ड लाइव चाहिएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी आप लोग का सभी का जो भी एप्लीकेशन पर ऑनलाइन जुड़े हैं तो सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों 2-3 दिन का बिजी शेड्यूल रहा। हमने 10 जून को तो हमारा 10 जून को मैंने आप लोग के बीच एक क्विज कराई थी देहरादून में, एक बड़ी क्विज कराई थी। तो कई लोग देहरादून में मेरे साथ पहुंचे थे उस क्विज में। पहले तो जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की भीड़ थी जो मुझे लगातार प्रोत्साहित कर रही है। अगली क्विज में मैं जल्द आप लोगों के बीच रखूँगा, ठीक है। जो क्विज था पेपर थोड़ा हिंदी इजी थी, उत्तराखंड मॉडरेट था, जीएस थोड़ा हार्ड लेवल का था। तो टोटल हमारा 81 गया था हमारा टॉपर बच्चा, बिना निगेटिव मार्किंग के 81 टॉपर था, 80 सेकंड टॉपर था और 79 थर्ड टॉपर था। राहुल भंडारी जी टॉपर रहे थे, पंकज कुकरेती सेकंड रैंक पर रहे थे और पंकज बधोनी थर्ड रैंक पर रहे थे। ये हमारा टॉपर लिस्ट था, ठीक है। अच्छा कंपटीशन मिला था, सारे पुराने टॉपर नए टॉपर आए थे, सारे पटवारी के टॉपर सब आप लोगों के बीच पहुंचे थे। तो मज़ा आ गया क्विज कंपटीशन करने में। आजकल थोड़ा धर्मपुर और करणपुर ब्रांच के चक्कर में 2-3 दिन से मैं आप लोगों के बीच सॉल्यूशन वीडियो लेकर नहीं आ रहा। आज मैं थोड़ा बहुत पहले हिंदी का सॉल्यूशन करा देता हूँ। देखना पेपर में, देखना पहला क्वेश्चन क्या था आप लोग के सामने। क्वेश्चन क्या रहता है, कारक किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं। देखना आपका ऑप्शन था वे शब्द जो कार्य करने के सूचक हो। दूसरा ऑप्शन था आप पे संज्ञा का क्रमवाची शब्द। तीसरा ऑप्शन था जिससे संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो। और चौथा था संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाही चिन्ह। तो कारक आपको पता है, कारक वे चिन्ह होते हैं जो क्या करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध को क्या करते हैं, संबंध को सूचित करते हैं, वो कारक हमारे कहलाते हैं। वैसे हिंदी में देखना तो टोटल कारक कितने होते हैं हमारे, 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान, संबंध, संबोधन। टोटल प्रकार के देखो तो 8 प्रकार के हमारे कारक होते हैं, अधिकरण कारक, ठीक है। तो इन कारकों के साथ आपने देखा कारक चिन्ह लगे होते हैं, जिन्हें हिंदी में शुद्ध अगर कहूँ कारक चिन्हों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता तो आप वहाँ पे याद रखोगे कारक चिन्हों को एक और नाम से जाना जाता है, उन्हें कहता है प्रसर्ग चिन्ह के नाम से आप जाने जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड चलना। सेकंड क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम होगा, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, आपको पता है सर्वनाम कौन, जैसा देश वैसा भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा वैसा हमेशा किसमें, जो करेगा सो भरेगा। आपका आता है संबंधवाचक में, एक दूसरे से क्या बताते, संबंध बताते, तो सर्वनाम हमारे कौन से, संबंधवाचक सर्वनाम। वैसे हिंदी में देखना तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं वे सर्वनाम कहलाता है। वैसे सर्वनाम ही आप तोड़ोगे ना, सर्वनाम क्या है, सर्व प्लस नाम मतलब सबका नाम। नाम किसका होता है, संज्ञा का होता है। संज्ञा के जगह पे जो बोले जाएंगे वो सर्वनाम होंगे। हिंदी में मूल रूप से देखना तो 11 सर्वनाम थे हमारे, यह वह वे तू तुम आप हम उनको वह। तो टोटल कितने, 11 सर्वनाम, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा चेंज होकर आप पे आ सकता है। क्वेश्चन केवल इतना पूछ सकता है सर्वनाम के भेद होते हैं, तो वहां पे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद आप लिखोगे, ठीक है। निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, ठीक है। इसके साथ जो आएगा आपका अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक, कितने, टोटल 6 प्रकार के आपके सर्वनाम होंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला आना। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, छ के बारे में सही नहीं है। पहले देखना छ तालव्य ध्वनि है, बिल्कुल सही बात है। आपका ऑप्शन ए आना। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, छ तालव्य ध्वनि, हाँ छ पूरा चौ छ जौ झौ जौ हमारी क्या तालव्य ध्वनि है। दूसरा क्या कहता है आपका कंठ्य ध्वनि है, ना 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 तालव्य होगा तो कंठ्य नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन तो हमारा है नहीं। तीसरा देखना छ महाप्राण है। महाप्राण आपको पता है, अल्पप्राण क्या होता है आपका, 1, 3 और 5 आपके अल्पप्राण है, जबकि चौ के बाद छ का कौन सा दूसरा क्रम है, 2 और 4 हमारे क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं, तो 6 महाप्राण तो है ही। फिर देखना अघोष ध्वनि है, 6 दूसरे का अघोष आपको पता है, पहला और दूसरा शब्द कैसा होता है, अघोष होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा शब्द क्या होता है, सघोष होता है। तो 6 का क्रम हमारा क्या, अघोष होता है। जो आपका गलत आना था वो क्या था, कंठ्य ध्वनि नहीं है। कंठ्य ध्वनि हमारी क्या आएगी, क वर्ग, क वर्ग हमारा क्या था, कंठ्य होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला आना। अगला क्वेश्चन आप पे क्या कहता है, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा।
जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, उस शब्द समूह के लिए जो हमारा शब्द बनना था, जो हमारा एग्जैक्ट शब्द निकालना था, आप उसे क्या कहते थे? दुर्लभ। ठीक है, एक आप पे ऑप्शन ये था दुर्बोध। दुर्बोध आप किसे कहोगे? जिसका बोध होना क्या हो? कठिन हो, आप उसे क्या कहते हैं? दुर्बोध। ठीक है, जिसका बोध करना कठिन हो, आप उसे ले वन वर्ड में सीधा कह दोगे ये भाई साहब ये क्या है? दुर्बोध है। ठीक है, वैसे आपका तीसरा आ जाना दुर्गम। जहां पहुंचना क्या असंभव हो या जहां जाना कठिन हो, आप उसे क्या कहते हैं? दुर्गम कहते हैं। दुसाध्य, जिसका इलाज ना किया जा सके, उसके लिए क्या होता है? दुसाध्य शब्द का आप क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक, बढ़िएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा आप पे? आध्यात्मिक शब्द के का विलोम शब्द क्या होगा? आध्यात्मिक का क्या होता है? भौतिक होता है। आध्यात्म का क्या हो? भौतिक होता। आध्यात्मिकवादी, भौतिकवादी। ठीक है, आपका बिल्कुल सही तो होना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आ जाना। अगला क्वेश्चन आप पे क्या कहता है? बद उपसर्ग से बना शब्द कौन सा होगा? पहले देखना बर्खास्त। बर्खास्त में जो उपसर्ग लगा होगा वो क्या होगा? बर प्लस खास्त। ठीक है, वैसे आपका अंदर था बदसलूक। बदसलूक में आपका क्या होगा? बद प्लस सलूक। ठीक है, बदसलूक में आपका क्या होगा? बद प्लस सलूक। और ऑप्शन भी आपका क्या था? बदसलूक में बद उपसर्ग लगा। तीसरे देखा बर्दाश्त। बर्दाश्त में क्या होगा? बर प्लस दास्त। तो आपका उपसर्ग क्या है? बर बर है। ठीक है, निरख में तो आपका उपसर्ग है ही नहीं, तो ऑप्शन बद किस में लगा? बदसलूक में आपका बद लगा। बेदाग, एक आता आप पे बेदाग। ऐसे बेदाग में उपसर्ग क्या होगा? तो आपका बेदाग में उपसर्ग क्या होगा? बे। बगैर, बगैर, बगैर में उपसर्ग क्या होगा? बौ प्लस गैर। बौ क्या आना था? उपसर्ग आना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता? वे खिलाड़ी कहां हैं जिनको आपने बुलाया था? वाक्य में उपवाक्य का भेद होगा। वैसे आपको पता है उपवाक्य किसका पार्ट होता है? मिश्र वाक्य आपका पार्ट होता है। उसमें आपने 3 देखे थे, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। ठीक है, आपको पता है संज्ञा कहां पे आता है? जहां पे या तो आपको की मिलता है या आपको क्या का आंसर मिलता है। ठीक है, अगर अब मैं सर्वनाम की बात करूं, जहां जो, जिसे, जिनको, जहां पे भी आता है आपका सीधे सीधे क्या देता है? विशेषण देता है। जैसा वैसा जाएगा तो क्या? क्रिया विशेषण जाएगा। ठीक, आपको देखना क्या बता रहा है? वे खिलाड़ी कहां है? वे खिलाड़ी कहां है जिनको आपने बुलाया था? जिनको मतलब सीधा सीधा आप क्या किसी पर्टिकुलर चीज को पूछ रहे हैं, किसी एक विशेषता के लिए पूछ रहे हैं, आपका कौन सा विशेषण जाएगा? तो विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आपका जाता है। ठीक है, विशेषण उपवाक्य के अंदर आपके जाना था। ठीक है, वो एक खिलाड़ी कहां है जिनको आपने बुलाया था? जिनको मतलब सीधा सीधा आप खिलाड़ियों की क्या विशेषता बताई जा रही हो? जिनको आप पर्टिकुलर बुला रहे हैं उनके बारे में बात हो रही, तो कैसे हो? उपवाक्य आपका विशेषण उपवाक्य होगा, आश्रित उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर अगला आना, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? आपने बताना था उपसर्ग का प्रयोग। अनार, अनार में क्या उपसर्ग का प्रयोग हुआ? अनार में मेरे को तो लगता नहीं अभी उपसर्ग का प्रयोग हुआ। ऑप्शन बी पे आ जाना अपार। ओ प्लस पार, अपार में उपसर्ग का इस्तेमाल तो हुआ। ओ प्लस पार। अकाल, ओ प्लस काल, ओ प्लस काल उपसर्ग का इस्तेमाल। ओ तो उपसर्ग है। और उधर अखाद्य, अखाद्य में देखना ओ प्लस खाद्य। बाकी तीनों में उपसर्ग था हमारा। उपसर्ग जो नहीं था हमारा किसमें नहीं था? अनार में हमारा कोई उपसर्ग नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहता है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? आपको शुद्ध वर्तनी बतानी थी। आपका पुनर्विचार किस प्रकार से लिखा जाता है? पुनर्विचार देखना, तो आप पुनर्विचार के लिए क्या कहेंगे? ऑप्शन सी दिख रहा आपको, पुनर प्लस रॉ आ रहा पहले, तो आपको बचा वी के ऊपर क्या लग जाएगा? रॉ लग जाएगा। पुनर्विचार आपका ऐसा होना था। आपका सन्यासी आता, जैसा आप यहाँ पे आता सन्यासी कैसे लिखते हैं? तो आप यहाँ पे लिखते हैं सन्यासी। सन्यासी आप कैसे लिखते हैं? सन्यासी लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना। अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा? निम्न में से एक शब्द प्रयुक्त होने वाले, एक साथ प्रयुक्त होने वाले विपरीतार्थक शब्दों का कौन सा युग्म गलत है? आपको बताना था कौन सा शब्द विलोम शब्द आपका गलत था। पहले देखना हार जीत। हार और जीत हमारा विलोम शब्द कैसे हैं? बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा देखना आपका ऑप्शन सी पे आना। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? आदि का अंत, बिल्कुल सही है। आदि मतलब शुरुआत होता, अंत मतलब ठीक है, आदि का अंत एकदम बिल्कुल सही है। या तो इति, एक ऐसे आता इतिश्री। ठीक है, श्री गणेश का इतिश्री। ठीक, इसके साथ साथ उत्थान, उत्थान का पतन बिल्कुल सही था। जो आपका ऑप्शन बी था, ऑप्शन बी में जड़, जड़ का तना दिया था। जड़ का तना ना होकर जड़ का क्या होना था? चेतन होना था। जड़ का विलोम शब्द क्या होना था? चेतन होना था। ऑप्शन बी आपका गलत था। ठीक है,
फटक से बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कह रहा, क्वेश्चन क्या है, सूर्योदय से पूर्व का समय वाक्य के लिए प्रयुक्त भाववाचक शब्द क्या होगा। जो सूर्योदय से पूर्व का समय होता है उसके लिए हम जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसका हम करते हैं अरुणोदय के नाम से, वन वर्ड में आएगा। अरुणोदय क्या हुआ, तो सूर्योदय से पूर्व का जो सुबह का समय होता है उसे आप क्या कहते हैं, अरुणोदय कहते हैं। अपराहन, अपराहन क्या होता है, 12 बजे के बाद का समय अपराहन होता। पूर्वाहन क्या होता है, 12 बजे से पहले का समय आपका क्या होता, पूर्वाहन के रूप में जाना जाता है। ठीक, बढ़िएगा सीधा सीधा अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से माला के लिए प्रयुक्त अनेकार्थी शब्द क्या क्या होगा। माला के लिए आपको पता है, माला या तो आप क्या कहते हैं, अवली। अवली शब्द का जो प्रयोग किया जाता वो एक किया जाता माला के लिए, दूसरा किया जाता किसके लिए, पंक्ति के लिए। अवली मतलब या तो माला होता या क्या होता आपका, पंक्ति होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा, मोह फैलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। जो भी बच्चा कंपटीशन क्विज में बैठा था, मैंने देखा 90% लोग इसमें थोड़ा हिंदी थोड़ा जल्दी देख के, बहुत जल्दी, जैसे हिंदी बेसिक देखी ना आप लोगों ने, तो आप लोगों ने बहुत कंफ्यूज कर दिया था यहाँ पे। आप बड़े जल्दी में थे और आपने इतना जल्दी किया कि आप मुंह फैलाना, आप एकदम से क्या मुंह फैलाना समझ गए और आपने आंसर क्या मार दिया, गुस्सा करना। जबकि आपको पता मुंह फैलाना, आप मुंह किसके सामने फैलाओगे, जब आप किसी से क्या कर रहे होगे, कुछ चीज की डिमांड कर रहे होंगे, और उसी के लिए मुंह फैलाना मुहावरे का जो अर्थ आएगा वो आएगा मांगना। ठीक है, आप लोगों ने थोड़ा जल्दी में पढ़ा। अगर यहीं पे मुंह फुलाना होता ना, फैलाने की जगह यहाँ पे मुंह फुलाना होता ना, तो आप क्या करते इसे, मुंह कौन फुलाता है, जो किसी से क्या हुआ रहता, गुस्सा हुआ रहता है। जैसे आप लोग हैं ना मेरे से आजकल गुस्सा की यूट्यूब पे वीडियो नहीं आ रही, वैसे ही होता, उसका अर्थ क्या होता, मुंह फुलाना होता। और मुंह फैलाना मतलब किसी से कुछ मांगना। ठीक है, नहीं कहते लोग तो इसने तो अपना मुंह फैला रखा है, फैला रखा मतलब हर शक्कर क्या मांगने के लिए तैयार हो रखा हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। होली पर सार्वजनिक अवकाश दिया जाएगा, वाक्य में कौन सा वाक्य होगा। अगर कभी वाच्य की बात आती है, कोई भी सरकारी आदेश या सरकारी घोषणा जो भी होगी या कार्यालयीय आदेश जो भी होगा, वो हमेशा एक ही शब्द में जाता, वो किस में जाएगा, कर्म वाच्य में जाएगा। 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस पे अवकाश दिया जाएगा, एक सरकारी घोषणा होगी तो वो भी किस में जाएगा हमारा, सीधा सीधा आपका इसमें कर्म वाच्य में जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहता है, हिंदी खड़ी बोली के किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। आपको पता है खड़ी बोली हिंदी के किस अपभ्रंश से निकली है, तो सीधा सीधा आपको पता है शौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, शौरसेनी अपभ्रंश से क्या निकली, हमारी खड़ी बोली निकली। और शौरसेनी अपभ्रंश से आपने देखा ब्रज भाषा निकली, ब्रज निकली, खड़ी निकली, खड़ी बुंदेली निकली, कन्नौजी निकली और हरियाणा या बांगरू, 5 भाषाएं आपके किसके, शौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी शाखा से निकली। अगर पूर्वी हिंदी शाखा से देख रहे हैं तो पूर्वी हिंदी शाखा से आपको कौन कौन से निकले, ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको देखना मागधी, मागधी अपभ्रंश से आपके कौन कौन से निकले, तो आपको बिहारी शाखा के कौन कौन से, भोजपुरी, बिहारी, मागधी। ठीक है, भोजपुरी आएगा, भोजपुरी के साथ आप क्या मारोगे, उड़िया मारोगे, असमिया मारोगे, ये सब किससे, मागधी से निकले। अर्ध मागधी से आपको पता है ABC पूर्वी हिंदी शाखा की हमारी भाषाएं सब निकली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहता है, सब ने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, रेखांकित शब्द में सही अवयव का भेद क्या होगा। सब ने उसे बुरा कहा, अपना आप में क्या है, एक प्रधान उपवाक्य है लेकिन वह अच्छा बना रहा। दूसरा क्या, प्रधान उपवाक्य है लेकिन किसके द्वारा, वियोजक द्वारा आपस में जुड़े हो, तो कौन सा, संयुक्त वाक्य है। अगर संयुक्त वाक्य में देखा, लेकिन क्या काम कर रहा है यहाँ पे, लेकिन अंडरलाइन था आपका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा, इसीलिए लेकिन क्या आना था हमारा, समुच्चय बोधक क्या आना था। समुच्चय बोधक के भी 2 प्रकार होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है, जो संयुक्त वाक्यों के साथ जो शब्द जोड़ते हैं वो समानाधिकरण में जाते हैं, और जो मिश्र वाक्यों के साथ जो शब्द लगते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं वो व्याधिकरण। जैसे मिश्र वाक्यों में की आएगा ना, की कहीं पे जोड़ेगा, क्योंकि, ठीक है, जैसे क्योंकि आ गया, ऐसे शब्द कोई आएंगे तो इससे क्या, व्याधिकरण के साथ, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन और या, ये आएंगे तो ये किसके, समानाधिकरण समुच्चय बोधक के साथ लगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना। क्या कहता, हिंदी में फॉन्ट कितने प्रकार के होते हैं। आपने पढ़े होंगे हिंदी में अलग अलग फॉन्ट देखे होंगे, चाहे आपने कुर्ती देव देखा, चाहे आपने मंगल देखा, सराय देखा, सराय के साथ साथ कलिका देखा, आपने उत्साह देखा, एरियल देखा, अलग अलग फॉन्ट देखे। हिंदी में अलग अलग बहुत फॉन्ट होते हैं। ठीक है, वैसे देखो हिंदी में मुख्यतः फॉन्टों को 2 प्रकार से बांटा गया। इन फॉन्टों का हम एक को कहते हैं यूनिकोड
और दूसरा होता हमारा नॉन यूनिकोड। यूनिकोड और नॉन यूनिकोड। अगर मैं यूनिकोड की बात करता तो यूनिकोड में आपको पता है, यूनिकोड में जो आपका आता है वो आता मंगल। कौन सा आता है? मंगल। उत्साह, उत्साह भी किस में आता है आपका? यूनिकोड में आता है। उत्साह के साथ साथ सराय, कलिका, एरियल, ये सब किसमें? यूनिकोड में आते हैं। नॉन यूनिकोड में देखना तो नॉन यूनिकोड में आपका जो, सॉरी इसमें मंगल नहीं आएगा, इसमें आएगा आपका कुर्तिदेव। ठीक है, नॉन यूनिकोड में आपका आता मंगल, मंगल के साथ साथ चाणक्य। यही तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया था पटवारी में, वहां पे आपसे क्या है था, चाणक्य क्या है। अगर हिंदी में कभी चाणक्य आ रहा या कह रहा मंगल क्या है, या पूछ रहा सराय क्या है, या पूछ रहा आपसे उत्साह क्या है, तो आप सीधा सीधा दोगे कि क्या है, फॉन्ट है। कभी भी इस प्रकार का अगर आप पे क्वेश्चन दिख रहा है तो आपको पता है हिंदी में आप पे क्या है, केवल फॉन्ट ही के प्रकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, संख्या आगमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अगर आप संख्या आगमन को तोड़ेंगे तो आपको पता है आधा शब्द भी है और यो वो भी है हमारे साथ, तो आप सीधा सीधा देखना संख्या आगमन को किसके साथ, जहां पे भी आपको आधा शब्द पहले दिखता है और पीछे यो और वो दिखता है, तो आपके दिमाग में हमेशा एक ही चीज आती, कहीं ये यण संधि तो नहीं। तो मेरे तो सबसे पहले देखते ही मेरे को यण संधि की फीलिंग आ रही, मैं देखता हूं, मैं इसे तोड़ने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अगर मैं देखूं ऑप्शन ए देखना, सखी प्लस आगमन। ठीक है, ऑप्शन ए दिख रहा है आपको, सखी प्लस आगमन। क्या सखी प्लस आगमन हो सकता है, या ऑप्शन डी सखी प्लस आगमन। वैसे देखना तो ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही था, सखी प्लस आगमन। ठीक है, यदि बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आया, ठीक है, जैसे आ भिन्न स्वर आ रहा, तो ये किस में बदल जाता है, या में बदलना था। ठीक है, किस में बदलना था, या में बदलना था। संख्या आगमन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि यण संधि आप लोगों के बीच आपको पता है, यण संधि आप पे क्या कहती है, यदि ई के बाद भिन्न स्वर आ रहा, ई के बाद भिन्न स्वर आ रहा, तो ये किस में बदलेगा, यो में बदलेगा। यदि ऊ के बाद भिन्न स्वर आ रहा, तो ये किस में बदलेगा, वो में बदलेगा। और यदि री के बाद भिन्न स्वर आ रहा, तो ये किस में बदलेगा, र हलंत में बदलता है। ये किसके रूल है, तो आपको पता है यण संधि के रूल आपके सामने आते हैं। ठीक है, तो आपने कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता, जैसे वीडियो 2018 में आया था, क्वेश्चन थोड़ा डिलीट होता है, यहाँ पे ऐसा था। इसमें तो ठीक है, बिल्कुल आपने बिंदु देखा कि बिंदु नहीं था ऊपर। ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा बिंदु आता है, ऐसे कहता संख्या आगमन में, अब पहले संख्या आगमन था, अब आ गया संख्या आगमन। संख्या आगमन में संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा इस प्रकार से आपका चेंज होता, तब आपके लिए समस्या बढ़ जाती। अब संख्या आगमन ऐसा नहीं रहा, जैसे मैं लिख देता हूं ऐसा, संख्या आगमन। ठीक है, ऊपर हमने देखना तो हमने बिंदु लगा दिया, ये बिंदु अब बहुत कुछ कहता है संख्या आगमन का। ठीक है, अब मैं मेरे को पता है, अब ये क्या बनेगा, संख्या प्लस आगमन, और आ प्लस आ बराबर आ हमारी किस संधि में जाएगा, दीर्घ संधि में जाएगा। ठीक है, दीर्घ संधि में जाएगा। अगर बिना बिंदु के आया, अगर बिना बिंदु आके आया, तो आपको पता है वहां पे यण संधि हो रही है, क्योंकि वहां पे ई के बाद क्या भिन्न स्वर आ रहा है, वो किसमें, यो में बदल रहा, तो आप सीधे सीधे यण संधि मारोगे। वीडियो में ऐसे ही हुआ था, आया आपका बिना बिंदु के थे, लेकिन आंसर क्या दे दिया था, पहले दीर्घ संधि दिया था, बाद में क्या कर दिया था, डिलीट हो गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखोगे, इतना छोटा सा बिंदु का बहुत फर्क होता है इसमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, क्वेश्चन क्या कहता है, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प का निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको पता है लिंग संबंधी आपको अनुपयुक्त विकल्प चुनना था। पहला दिखना विद्वान, विद्वान, विद्वान का विदुषी बिल्कुल सही था। आपको भी लिंग संबंधी में था, आपने मेल और फीमेल में देखना था। ठीक है, अगर आप विद्वान देखोगे, विद्वान का जो फीमेल वर्जन होगा आप क्या कहते थे उसे, विदुषी के नाम से जानते हैं आप। वैसे ही देखना सम्राट, सम्राट का साम्राज्ञी बिल्कुल सही था। दो ऑप्शन तो मेरे को बिल्कुल लग गए सही है। तीसरा देखना भगवान, कई लोगों ने इसे गलत मारा था। भगवान, भगवान का क्या होता, भगवती एकदम सही था। भगवान का भगवती बिल्कुल सही था। जो गलत था वो था आपका कर्ता का कर्तरी, कर्ता का कर्तरी, कर्तरी नहीं बल्कि ऐसा वाला, ये वाला त्रो आना था, कर्ता का कर्तरी। जैसे आपको पता, जैसे मैं लिखता नेता, आप क्या कहते थे, नेता का नेत्री, स्त्रीलिंग बना के लिखे तो किसमें, त्रो में बदल जाता है। ठीक है, एक आपने ऐसे ही कहा दाता, तो आप क्या कहते हैं, दाता का दात्री। ऐसे आपने कहा धाता,
आप क्या कहे धात्री, ठीक है। आपने कहा अभिनेता, तो आप अभिनेता का क्या लिख देता, अभिनेत्री, ठीक है। ये वाला त्रो, तो का किसमें, त्रो में बदल जाता हमारा स्त्रीलिंग बनाने के लिए। ये कंसेप्ट भी आप लोग अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। इसके बाद जो अगला था, आज हिंदी का लास्ट क्वेश्चन था। हिंदी का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। आपको पता है हिंदी को, पहले देखना, जो हिंदी का विकास हुआ था, संस्कृत, पाली, प्राकृत, प्राकृत से आपको पता अपभ्रंश आई थी, अपभ्रंश से आपको पता है प्राचीन हिंदी, प्राचीन से मध्यकालीन, मध्यकालीन से आधुनिक, और आजकल जो भाषा चल रही है वो कौन सी चल रही है, खड़ी बोली चल रही है। आपको पता है हिंदी को जो सबसे ज्यादा विकास दिया वो किसने दिया, आपका अपभ्रंश भाषा ने दिया, ठीक है। यह क्वेश्चन चेंज होकर आप पे इस प्रकार आएगा, कहा कि आधुनिक हिंदी भाषाओं का विकास किससे हुआ, तो आप सीधा सीधा आंसर भी वहां पे क्या मारोगे, अपभ्रंश मारोगे, ठीक है। अगर आपको लगता है संस्कृत, तो संस्कृत को आपको याद रखना, हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है, तो वहां पे आप आंसर दोगे क्या, संस्कृत, ठीक है। अगर आपको लगता है पाली, तो पाली आपको पता है देश की पहली भाषा क्या थी, देश की पहली भाषा, देश की पहली भाषा हमारी जो थी वो आपकी कौन सी थी, पाली, आपकी देश की पहली भाषा थी, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा हिंदी का सॉल्यूशन। जल्दी इस वीडियो के खत्म होने के बाद मैं आप लोगों के सामने उत्तराखंड के सॉल्यूशन के साथ भी बनूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद रहेगी जल्द आप लोगों से मिलेंगे। थोड़ा जो भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, थोड़ा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर देखिएगा 20 जून से हमारा नया प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन में जो प्रैक्टिस सेट था 20 जून से हमारा शुरू होने वाला है। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, हमने प्ले स्टोर में अपना कोर्स बना दिया, 20 तारीख से हम उसमें पेपर डालना शुरू कर देंगे। तो धन्यवाद, उम्मीद है जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। के बैठे